हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में करवा चुका हूँ और आज हम करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है इफ अगर ये कंडीशन आप लोगों को दी जा रही है। अब सबसे पहले आप सुन लीजिएगा मेरी बात को, सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको वापस एक दफा उतारेंगे। मैं नहीं उतार रहा। अब देखें, अगर आप यहां देखें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं और वो आपको पहले ही सिखा चुका हूं तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो x + 3 यह आ जाएगा x + 3 प्लस का 5 और माइनस का 4 यह आ गया, प्लस का 7 प्लस का 1 यह आ गया। उसके बाद y - 3 मैं ऐड कर दूंगा प्लस के 2 को इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 7 1 8 और यह आ गया 14। यहां तक कोई मतलब इंशाल्लाह नहीं होगा। चलिए भाई आगे देखें। x + 3 तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लिख रहे हैं। 5 - 4 क्या हो जाएगा 1, 7 + 1 क्या हो जाएगा 8 और ये माइनस का 3 और प्लस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 7 1 8 और ये आ गया 14। अब आप बोलेंगे सर अब क्या करें। देखिए भाई, अगर आप ये एक मैट्रिक्स है आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ये एक मैट्रिक्स है आप बोलेंगे सर बिल्कुल, और बीच में साइन कौन सा है, इक्वल टू का। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। और आपको पता है जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो वो एक कंडीशन को फॉलो कर रहे होते हैं, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, चले भाई स्टूडेंट मैंने लिख दिया। क्या लिखा, मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये है कि x + 3 बराबर होगा किसके, 7 के। x + 3 बराबर होगा किसके, 7 के। और y - 1 बराबर होगा किसके, 14 के। y - 1 बराबर होगा किसके, 14 के। क्लियर यहाँ तक की बात। और आप यहाँ देख सकते हैं 1 1 बराबर है, 8 8 बराबर है। चले भाई, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 है इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा, माइनस का 3 और साथ में से 3 चले जाएंगे तो बच जाएगा 4। तो हमारे पास x आ गया 4, ये माइनस का 1 है, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 1। 14 और 1 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15, ये आ जाएगा 15। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 15 और यहाँ जाके ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। कितना हलवा सवाल था, आप लोगों को भी आसानी लग रहा होगा। आया पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, आज जरा गौर करते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट करें AC BC एंड A + B × C। यहां तक एक हो गया। उसके बाद ऑल्सो, और साथ ही साथ हमें ये काम भी करना है, हमें ये वेरीफाई साबित करके बताना है कि जो A + B × C बराबर आएगा AC प्लस के BC के। और किसके लिए, फॉर A हमारे पास जब ये वाला मैट्रिक्स हो, B हमारे पास ये मैट्रिक्स हो और C हमारे पास ये मैट्रिक्स हो। चले भाई काम को शुरू करते हैं, आ जाए। तो सबसे पहले काम किसके लिए करेंगे, AC के लिए। तो मैंने लिख दिया, तो A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है C मैट्रिक्स से। तो ये वाला आ गया A मैट्रिक्स जो मैंने उतार दिया, ये आ गया C मैट्रिक्स जो यहाँ से उतार दिया। क्लियर। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। शर्त सुन ले, पहली बात, मल्टीप्लाई करवाने के लिए दो मैट्रिक्स को आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि जो पहला वाला जो मैट्रिक्स है, सुनते जाइएगा बात को, पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले मैट्रिक्स से अगर 3, वो बराबर होने चाहिए किसके, सेकंड वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। ये वाला सेकंड मैट्रिक्स, इसकी नंबर ऑफ रोज गिनिएगा जरा, 1 2 3। तो मतलब नंबर ऑफ रोज भी कितनी है, 3। इसका मतलब ये हुआ
कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। एक छोटा सा सवाल पूछूं, मजा आएगा आप लोगों को सुनने के बाद। सुनिएगा, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? आप बोलेंगे सर इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। पहला वाला जो 3 है वो बता रहा है नंबर ऑफ रोज को, दूसरा वाला जो 3 है वो बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो इस तरीके से ऑर्डर निकल गया। अब ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोग बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, बहुत आसान है, पढ़ के आ चुके हैं। तो कितने नंबर ऑफ रोज है? 1 2 3 लिख दिया। उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे नंबर ऑफ कॉलम से। कितने कॉलम है? एक ही। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया ये। अब सवाल ये है मेरा कि जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसके बाद मुझे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने का एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा बिना मल्टीप्लाई करे? बताएं, बता सकते हैं? मैंने आपको जब मैंने बेसिक लेक्चर करवाया था जब भी बताया था, और जब मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना सिखा रहा था जब भी बताया था, और ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है और उस वक्त पता ही नहीं होता, तो इसलिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। बहुत आसान है। जो पहला वाला मैट्रिक्स है जो उसकी ऑर्डर होता है उसके अंदर जो 3 लिखा हुआ है, पहला वाला जो लिखा हुआ होता है उसको लिखेंगे, पहला वाला उसको लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। दूसरे वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स को देखेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को देखेंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स को देखेंगे। तो पहला वाला और ये आखिरी वाला तो 1। तो इसका मतलब ये है कि अब जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा उसके रिजल्ट में जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 3 मल्टीप्लाई 1। क्लियर है? समझ में आ गई? चले आपको करवा के भी दिखाऊं। तो भाई देखिए मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? रो को मल्टीप्लाई कराएंगे कॉलम से। 0 2 ये आ जाएगा 0। उसके बाद आता है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस आएगा। 6 2 क्या हो जाएगा? 12। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 7 3 क्या हो जाएगा? 21। चले भाई अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 6 2 क्या हो जाएगा? 12। माइनस सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 0 2 क्या हो जाएगा? 0। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। 8 3 क्या हो जाएगा? 24। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। 7 2 क्या हो जाएगा? 14। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 8 2 क्या हो जाएगा? 16। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। 0 3 क्या हो जाएगा? 0। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई करवाना था, करवा दिया। आगे देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा? अब ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? अब ये मैट्रिक्स हमें कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। जी देखिए माइनस का 12 और प्लस का 21, तो मतलब ये 21 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 9। तो ये आ जाएगा 9। चले भाई नीचे आ जाए। 24 में से माइनस करेंगे 12 को तो बचेगा कितना? 12 ही बचेगा। आगे देखें 16 में ऐड कर देंगे 14 को तो इट विल बिकम 30। तो ये आ जाएगा 30। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल चेक करें। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज आ गई 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने? 1। तो जैसा कि मैंने आपको ऑर्डर बताया था वैसे ही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आया? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आया। तो एक एमसीक्यू का मसला तो यही हल हो गया जो पूछ लिया जाता है। और मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी है स्टूडेंट, सीधी और सच्ची बात बताऊं मैं, मुझे नहीं पता था कैसे कि मेरे पास एमसीक्यू आ गया, बोल दिया कि भाई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बताएं इनके रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं क्या करता? मल्टीप्लाई करवाता, उसके बाद फिर मुझे पता चलता कितना लंबा प्रोसेस है ना, मेहनत लग रही है ना। बिना मल्टीप्लाई करा के पता चल रहा है तो फिर कितना फायदा है। तो इसको नोट करिएगा अपने पास, भूलिएगा मत। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास AC हमने मल्टीप्लाई कराने का ये आ गया, एक काम कंप्लीट। दूसरा बोल रहा है BC, मतलब ये अब हमें क्या करना है? अब काम किसके लिए करेंगे? फॉर BC। तो BC हमारे पास किसके बराबर होगा? B मैट्रिक्स को C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। चले भाई अब मैंने B मैट्रिक्स भी लिख दिया, C मैट्रिक्स भी लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को फटाफट मल्टीप्लाई करवा देता हूं। अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को टेंशन ना ले।
0 टू ज़ा क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 टू ज़ा क्या होगा 2, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 1 3 ज़ा क्या होगा 3। चलिए भाई 1 टू ज़ा क्या होगा 2, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 0 टू ज़ा क्या होगा 0, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 2 3 ज़ा क्या होगा 6, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, सॉरी प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 1 टू ज़ा क्या होगा 2, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 टू ज़ा क्या हो जाएगा 4, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 0 3 ज़ा क्या हो जाएगा 0। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, देखिए 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, प्लस का 6 और प्लस का 2 ये हो जाएगा प्लस का 8, प्लस का 2 और माइनस का 4 ये हो जाएगा माइनस का 2। चले भाई तो हमारे पास BC भी निकल के आ गया। अब किसकी बारी है, अब बारी है स्टूडेंट A प्लस बी मल्टीप्लाई बाय C की। लेकिन रुक जाए, मेरा ये मानना है स्टूडेंट कि मैं क्या करता हूँ वेरीफाई पे चले जाता हूँ, क्योंकि वेरीफाई में भी मुझे ये काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कराने के बजाय मैं यहाँ लिखता हूँ टू वेरीफाई। टू वेरीफाई क्या वेरीफाई कराना है हमें, वेरीफाई कराने की किसको, टू वेरीफाई कि A प्लस बी मल्टीप्लाई बाय C बराबर किसके आएगा, AC प्लस के BC के। क्लियर। तो मैं इसके अंदर से लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैं लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है A प्लस का B मल्टीप्लाई बाय C। चलिए भाई तो A मैट्रिक्स क्या है, ये रहा, लिख देता हूं। अब क्या करेंगे, अब C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो C मैट्रिक्स को भी लिख देता हूं। चलिए भाई लिख दिया। अब क्या करें, सिंपल है, सबसे पहले तो हमें जो ऐड वाला दिख रहा है उसको ऐड कर देते हैं और इन दोनों को ऐड करवाने के बाद एक रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे। तो भाई देख लेते हैं फटाफट, तो क्या हो जाएगा, यहां गौर फरमा ले। तो भाई देखिए स्टूडेंट हो क्या जाएगा, देखते जाइएगा। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस का 6 प्लस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 7, 7 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 8, माइनस का 6 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, 0 प्लस का 0 ये होगा 0, प्लस का 8 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, प्लस का 7 प्लस का 1 ये हो जाएगा 8, माइनस का 8 और प्लस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 6, 0 प्लस 0 ये आ जाएगा 0। तो ये हमने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया और हमें ये मिल गया। अब क्या करेंगे, इस वाले C वाले मैट्रिक्स से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, क्या है 2 माइनस का 2 और ये आ गया 3। चले फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिखा चुका हूं, मसला नहीं आना चाहिए अब तो क्या हो जाएगा 0 टू ज़ा क्या होगा 0, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 7 टू ज़ा क्या हो जाएगा 14, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 8 3 ज़ा क्या हो जाएगा 24। चलिए भाई माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 टू ज़ा क्या हो जाएगा 10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 0 टू ज़ा क्या हो जाएगा 0, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 10 3 ज़ा क्या हो जाएगा 30, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 8 टू ज़ा क्या हो जाएगा 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 टू ज़ा हो जाएगा 12, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 0 3 ज़ा क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या बन जाएगा, अब हमारे पास ये बन जाएगा, देखिए माइनस का 14 और प्लस का 24, तो 24 में से माइनस कर दें 14 को तो इट विल बिकम 10। आगे बढ़ते हैं, 30 में से माइनस कर दे 10 को तो इट विल बिकम 20। सही है। 14 में ऐड कर दें 12 को तो इट विल बिकम 28, इट विल बिकम 26 बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। यहाँ जाके हमने क्या किया, अभी लेफ्ट हैंड साइड से हमने रिजल्ट निकाला है। अब हम यही चेक करेंगे राइट हैंड साइड को लेके, और अगर यही रिजल्ट राइट हैंड साइड पे भी नजर आता है इसका मतलब हम प्रूफ करने में कामयाब हो गए। तो आप इसको नोट करें, उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे काम करते हैं। चलिए हमारे स्टूडेंट अब क्या करते हैं, अब ये वाले राइट हैंड साइड पे काम करते हैं। आपको पता है AC हम निकाल चुके हैं, ये आया था, और BC भी हम निकाल चुके हैं, ये आया था। और स्टूडेंट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे करवाया था उसके अंदर जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, वो लगभग आई थी 10 और आई थी 20 और 26। वो 26 नहीं है, वो 28 है। वो मिस्टेक मैंने आपको शो करवा दी होगी। वो असल में मैंने 8 टू ज़ा 14 लिख दिया था, जबकि क्या है वो 8 टू ज़ा 16 है।
समझ में आई, वो गलती थी वो सही करवा दी होगी मैंने, दिखाया होगा वहाँ पर। चलें, तो वो 16 है, तो समझिएगा नहीं होगा, सही है तो थोड़ा सही कर लीजिएगा उसको। अब यहाँ देखें हमें क्या करना है, AC मैट्रिक्स को ऐड करना है BC मैट्रिक्स में, तो क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं भाई। AC मैट्रिक्स प्लस BC मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाएगा, तो आए जरा देखें, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, प्लस का 12 और प्लस का 8 ये आ जाएगा 20, और 13 - 2 ये हो जाएगा 28। तो यहाँ जाके स्टूडेंट हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड, hence proved left hand side is equal to the, hence proved left hand side is equal to the right hand side। और यहाँ जाके वेरीफाइड लिखिएगा, क्या लिखेंगे, hence verified, क्योंकि वेरीफाई करने का बोला था ना हमारे को। तो यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह समझ में आया होगा, कहीं भी कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगी। तो आए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। और स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और बेल आइकन पे हिट जरूर करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं, अगर ये ए मैट्रिक्स आपको ये दिया जाए और हमें साबित करके बताएं, शो दैट कि a² माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0। चले भाई, हमने बोला कोई मुश्किल बात नहीं है, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ बता देंगे हमें करना क्या है। वी हैव टू प्रूव दैट कि a² माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0 के बराबर साबित करना है। और जहां पर ये जो a है हमारे पास क्या है, ये एंड जो सवाल में गिवन था, और ये i क्या है, आपके दिमाग में भी बात खटक रही होगी ना। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जो ये i है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो उसी ऑर्डर का होता है जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है, 2/2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप लोग कौन से ऑर्डर का लेंगे, 2/2 का। क्लियर है, तो मैंने 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों के सामने बना दिया। क्लियर। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करने के लिए, a² माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, हम कौन सी साइड पे काम कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड पर। तो मैंने क्या लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, a² माइनस का 5a प्लस का 7i। ये ए क्या है, एक मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर 2 दफा क्यों लिखा, तो ये बात बता दूं। देखिए स्टूडेंट, आपको एक बात तो पता ही होगी कि a² को मैं कैसे लिख सकता हूं, a इंटू ए। अब क्यों लिख सकता हूं वो सुन लें। आपको पता ये भी a है और ये भी a है, दोनों की बेसिस सेम है। इस a के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी 1, यहां भी नजर नहीं आ रही तो क्या है 1। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई, इनकी बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम होती है और मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनकी पावर को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब तो यही है कि मैं a² को कैसे लिख सकता हूं, a इंटू ए। तो मैंने यही करा कि यहां भी a² था, तो मैंने बोला इसको क्या लिख सकता हूं, a इंटू ए। तो ये a मैट्रिक्स आ गया, ये a मैट्रिक्स आ गया, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बात तो एक ही है। चलें, फायदा हो गया लेकिन हमारा, आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद है माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद है 5, ये आ गया 5। ए मैट्रिक्स जो गिवन था वो यहाँ लिख दिया, ए मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद प्लस आ गया, प्लस 7 आ गया। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन था, ये आ गया। अब सिंपल जो है हम कर लेंगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन, वो तो हमें आती है, तो जल्दी से करेंगे और अपने काम को पूरा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देख रहे भाई, सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई तो करवा दें, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा 9। उसके बाद प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चले आप लोगों से एक सवाल, चले मैं छोड़ो सवाल पूछने का टाइम तो नहीं जाया होगा टाइम हम लोगों का। उसके बाद प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 1 × 2 क्या हो जाएगा 2। चले भाई, अब देखिए स्टूडेंट, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 1 × 3 क्या हो जाएगा 3। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, रो को पहले इस वाले कॉलम से किया, फिर इस वाली रो को इस वाले कॉलम से किया, कर दिया। उसके बाद इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे। क्लियर, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। उसके बाद प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। उसके बाद क्या है माइनस, ये आ गया माइनस।
अब ये 5 है ना, ये स्केलर है और स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स से, तो पता है आपको क्या होगा, ये 5 जाके इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो भाई देखें क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, 5 3 का क्या हो जाएगा 15, 5 1 का क्या हो जाएगा 5, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा माइनस का 5, 5 2 का क्या हो जाएगा 10। चलिए भाई ये भी हो गया। उसके बाद क्या है प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद क्या है 7, अब ये भी स्केलर है और ये भी इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कर देता हूं फटाफट। देखिए भाई 7 1 दा ये हो जाएगा 7, 7 0 दा हो गया 0, 7 0 दा हो गया 0, 7 1 दा हो गया 7। यहां तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। आंसर आगे बढ़ते हैं। 9 -1 क्या हो जाएगा, 9 -1 तो 8 हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 और 2 कितने होगा 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। 4 में से 1 गया, 3 बचे भाई। चले आप लोगों के लिए एक आसानी और कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी टेंशन कम हो जाए, और वो ये कि इस माइनस साइन को मैं अंदर लिख देता हूं। क्लियर है? तो भाई देखें स्टूडेंट, यहाँ प्लस लिख दूंगा और अंदर इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस ही, तो ये आ जाएगा 15, माइनस इसके साथ आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, और ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये आ जाएगा 10। सही है, कंफ्यूजन ना करने के लिए करा है। तो जब ये माइनस साइन इससे अंदर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बाहर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलें, उसके बाद है प्लस, उसके बाद क्या है 7 0 0 7। चलें, अब ये तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं ऐड, और ऐड भी हो रहे हैं, तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, तो इसका मतलब ऐड कर सकते हैं। तो क्या करूंगा, मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगा। तो देखें भाई 8, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस का 15, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस का 7। चलें, उसके बाद यहाँ देखें प्लस का 5 ये आ गया, माइनस का 5 आ गया, उसके बाद प्लस का 0। चलें भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ये तो पता ही है ना। चलें, माइनस का 5 लिख दूंगा, प्लस का 5 लिख दिया, उसके बाद प्लस का 0 लिख दिया। चलें भाई, प्लस का 3 लिख दिया, माइनस का 10 लिख दिया, और प्लस का 7। चलें भाई, तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, तो वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए भाई 8 और 7 कितने होते हैं 15, प्लस का 15 माइनस का 15 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का 5 माइनस का 5 0 हो गया, माइनस का 5 प्लस का 5 0 हो गया। 7 और 3 10, प्लस का 10 माइनस का 10 ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जिस तरीके से उसने बोला था वो काम हो गया, 0 के बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब ये है हमने प्रूव कर दिया, हमने साबित कर दिया, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चले भाई, हमने साबित कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हमने क्या कर दिया पूरी तरीके से हमने प्रूव्ड कर दिया स्टूडेंट। क्लियर है? यहां जाके ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। सर आगे आखिरी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब इस रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नहीं है, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? तो उसको नोट करें। अब बढ़ते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, बोल रहे हैं फाइंड द डिग्री और इंडेक्स, या तो आप डिग्री बोल सकते हैं या आप इंडेक्स बोल दें, दोनों सही है, ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। बहुत आसान है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है। आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, अगर a की पावर p बराबर आ जाए अगर 0 के, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या मैट्रिक्स A जो होगा, हम किसी भी मैट्रिक्स जो देखें, अभी अगर आप देखें ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, लेकिन सवाल में हमें बता दिया गया है जो मैट्रिक्स आपको गिवन किया जा रहा है वो एक क्या है, वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। सही है? इसको आप जो मैट्रिक्स आपको सवाल में गिवन होता है उसको आप A मान लेते हैं, मैंने भी मान लिया। सही है? चले भाई, तो अब आप ये देखेंगे कि अगर a की पावर p, मतलब p कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, मतलब कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो आप पावर रखें और उस पावर के ऊपर वो 0 के बराबर आ जाए, उसका मतलब ये जो a वाला मैट्रिक्स जो आपको गिवन है
वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और जिस पावर पे, जिस p की वैल्यू पे 0 हो रहा हो, वो इस निलपोटेंट मैट्रिक्स की क्या होगी, डिग्री होगी, या इंडेक्स बोल सकते हैं। अभी भी अगर किसी को ये बात क्लियर नहीं, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ए स्क्वायर बराबर आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। पीरियोडिक मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, ए की पावर के प्लस 1 बराबर आ जाता है किसके, ए के। क्लियर है? चले अब देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखें जरा, देखिए भाई अब करना क्या है स्टूडेंट्स, अब हमारे को ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लेट कॉमा ए, हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए की पावर अभी क्या है 1 है ना, कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब 2 रखेंगे, ए की पावर क्या गई, स्क्वायर हो गई। अब देखते हैं ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 3 4 1 माइनस का 3 माइनस का 4। चले भाई मैंने यहाँ लिख ही दिया, टाइम वेस्ट करने से अच्छा था। अब देखिए ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख दिया, ये भी है मैट्रिक्स, ये भी है मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर ही आएगा। चले अब फटाफट इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई देखिए 1 1 जा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 4 1 जा क्या हो जाएगा 4। अभी इस वाली रो को हमने इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब इसी वाली रो को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 3 जा क्या हो जाएगा 3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। अब पहली रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी वाली रो को सेकंड वाले मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से भी करेंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 4 दा क्या हो जाएगा 4, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 4 दा क्या हो जाएगा 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 दा क्या हो जाएगा 16। चले भाई यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब यहां देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 4 1 जा क्या हो जाएगा 4। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवा दिया सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। अब इसी सेकंड रो को मल्टीप्लाई कराऊंगा सेकंड वाले मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 3, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। अब इसी सेकंड रो को मल्टीप्लाई कराऊंगा थर्ड वाले कॉलम से। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 4 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर? चलें अब क्या करूंगा, थर्ड वाली रो को भी हर एक कॉलम से करूंगा। तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 4 1 जा क्या हो जाएगा 4। अब देखें अब इसी वाली रो को सेकंड कॉलम से भी करूंगा। प्लस माइनस माइनस, 1 3 जा 3, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। अब इसी को थर्ड वाले कॉलम से भी करूंगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 4 जा क्या हो जाएगा 4, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। क्लियर यहां तक की कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट स्टेप पे देखते हैं कि ए स्क्वायर क्या निकल के आता है। ए स्क्वायर ही डिसाइड करेगा कि इसकी डिग्री क्या होगी ना निलपोटेंट मैट्रिक्स की। तो इधर चेक करते हैं, 3 + 1 हो जाएगा 4, प्लस का 4 माइनस का 4 ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 और 3 हो जाएगा 12, माइनस का 12 आएगा और प्लस का 12 ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, तो माइनस का 16 और प्लस का 16 हो जाएगा क्या 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस का 4 और प्लस का 4 ये भी हो जाएगा 0,
9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, प्लस का 12 और माइनस का 12 ये भी 0, 12 और 4 16, प्लस का 16 और माइनस का 16 ये भी 0, 3 और 1 कितना होगा 4, प्लस का 4 माइनस का 4 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 और 3 कितना होगा 12, माइनस का 12 और प्लस का 12 0, इधर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 और 4 16, माइनस का 16 और प्लस का 16 0। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर बराबर आ गया किसके, नल मैट्रिक्स के 0 के। तो इसका मतलब कि यहां पर हम कह सकते हैं सो ए स्क्वायर बराबर आ गया 0 के, है ना। तो हम क्या कर, सॉरी हम यहाँ लिखेंगे फॉर एग्जांपल, हम यहाँ बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया 0 के। सो हम क्या बोलते हैं, सो हम बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ द nilpotent मैट्रिक्स, डिग्री ऑफ द nilpotent मैट्रिक्स इज क्या आई होगी, मैट्रिक्स इज 2, क्योंकि पावर क्या है 2, तो जो भी पावर होगी और जिस पावर के ऊपर 0 आएगा वही उस nilpotent मैट्रिक्स की क्या होती है, डिग्री। तो इस वक्त ए स्क्वायर पे 0 आया है तो nilpotent मैट्रिक्स की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर यहाँ तक की बात। और यहाँ जाके हम लोगों ने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया बड़े ही मजे के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इंशाल्लाह समझ में आ गया। तो आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा और जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।